बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप तमाम का MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करते हैं और आपको बताते चले बच्चों कि आज के सेशन में हम यहाँ पर प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी के ताल्लुक़ से मैथ्स पेपर 1 में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 8वीं जमात के इस सेशन में ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, ट्राइंगल्स एंड इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आप तमाम का खैर मकदम करते हैं इस सेशन में। एंड दिस टुडेज सेशन स्टूडेंट्स, वी आर here looking for standard 8 maths paper 1's pre-secondary scholarships preparation, and today our topic is triangle and its properties of a, and under this topic today we are studying about triangle, correspondence and congruence। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम मुसल्लस की मुतशाबिहत और उसकी मुतमासिलत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो आज का हिस्सा है हमारा, ये ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का जो है तो तीसरा हिस्सा है। ठीक है, तीसरा पार्ट है ये। चूँकि लेसन काफ़ी बड़ा था इसलिए हमने इसे 3 हिस्सों में जो है तो आपके सामने पेश किया है। तो आपको ध्यान से जो है तो पार्ट 1 देखना है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मुसल्लस में हम इसकी मुतशाबिहत और मुतमासिलत को समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स सबसे पहले, यानी मुतमासिल मुसल्लस। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसमें हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर इन 2 मुसल्लसों का मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि 2 मुसल्लस उनके रासी नुकात की मखसूस एक से एक के मुताबिकत की बिना पर मुतमासिल होते हैं। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर जो है तो आपको बताया था पहले दूसरे सेशन में कि मुसल्लस के रासी नुक्तों में से एक की मुताबिकत को हमने समझा था, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि मुसल्लस के रासी नुकात में जो है तो कुल 6 किस्म की एक से एक मुताबिकत को हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 मुसल्लस इनके रासी नुकात की मखसूस एक से एक मुताबिकत की बिना पर मुतमासिल होते हैं। ठीक है, जब 2 मुसल्लस एक दूसरे से मुंतबक हो जाएं तब हम कहते हैं कि ये मुसल्लस इस मुताबिकत के लिहाज से मुतमासिल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 triangles are congruent for a specific one-to-one correspondence between their vertices. If the 2 triangles match each other exactly, then the 2 triangles are congruent. So you can see here, इस मुताबिकत की बिना पर हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप मुशाहिदा कर रहे हैं A और P। ठीक है, ये P यहाँ पर आना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मुताबिकत को AP और CR और BQ, ठीक है, इसकी मुताबिकत ठीक है, और इसकी मुताबिकत। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन द एडजॉइनिंग फिगर you can see the correspondence for this correspondence
angle ABC is congruent to triangle PQR. On the basis of these conditions, you can observe it. So यहाँ पर अब बात करते हैं हम आगे कि कोई भी दो मुसल्लस इनके राशि नुकात के किसी एक मुताबिकत की बिना पर मुतमासिल होने के लिए इनके तीन नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होना ज़रूरी है, लेकिन इनमें से कुछ मखसूस तीन अज्जा भी मुतमासिल हो तो वो दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं। ठीक है। फॉर congruence of two triangles there must be at least one-to-one correspondence such that three corresponding sides and three corresponding angles are congruent. But if specific 3 out of 6 elements are congruent, then also the two triangles are congruent. ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि कोई भी दो मुसल्लस इनके राशि नुकात के किसी एक मुताबिकत की बिना पर मुतमासिल होने के लिए इनके तीन नज़ीरी ज़िले और तीन नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होना ज़रूरी है, लेकिन इन 6 में से मखसूस तीन अज्जा भी मुतमासिल हो तो वो दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। इसी तरह से अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लसों की मुतमासिलत के ताल्लुक़ से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस मुतमासिल हो तो वो उनके राशि नुकात की सिर्फ एक ही मुताबिकत के लिहाज से मुतमासिल होते हैं। ठीक है। सो यू कैन सी हेयर इफ टू scalene triangles are congruent, then they are congruent for only one correspondence. So for this one-to-one correspondence, triangle ABC is congruent to triangle PQR. तो यहाँ पर हम इन मुसल्लसों में इस मुताबिकत को यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि दो मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस मुतमासिल हों तो उनके राशि नुकात की सिर्फ एक ही मुताबिकत के लिहाज से वो मुतमासिल होते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ आइसोसेलेसिस ट्राइंगल्स, यानी कि मुतसावी साक़ैन मुसल्लसों की मुतमासिलत के ताल्लुक़ से। तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि इन मुसल्लसों का अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। इफ़ टू isosceles triangles are congruent by one correspondence, they will be congruent by one more correspondence too. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मुतसावी साक़ैन मुसल्लसों की मुतमासिलत के ताल्लुक़ से, तो हम देखते हैं कि दो मुतसावी साक़ैन मुसल्लस इनके राशि नुकात की एक और मुताबिकत के लिहाज से मुतमासिल हो तो वो मज़ीद एक और मुताबिकत के लिहाज से मुतमासिल होते हैं। इनमें हम यहाँ पर देख सकते हैं इसे। इन शक्लों से ये चीज़ यहाँ पर ज़ाहिर होगी, जिसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है। सो इफ़ टू
isosceles triangles are congruent by one correspondence, they will be congruent by one more correspondence too. In the above triangle ABC and PQR and ABC and PQR, so you can observe its correspondence. अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं मुतसावी साकैन मुसल्लसों की मुतमासिलत के ताल्लुक से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफुल अज़ला मुतसावी अज़ला मुसल्लस की मुतमासिलत, कॉन्ग्रुएंस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों की अगर जो है तो दो मुतसावी अज़ला मुसल्लस अपने रासी नुकात की एक मुताबिकत की बिना पर मुतमासिल हो तो बाकी तमाम मुताबिकतों के लिहाज से भी वो मुतमासिल होते हैं। If two equilateral triangles are congruent in any one correspondence, they are congruent in every other correspondence. So you can see that triangle ABC is congruent to triangle PQR in the correspondence ABC and PQR. Then they are also congruent in the remaining 5 correspondences. तो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुताबिकत के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि ABC और PQR, ये जो मुसल्लस हमें यहाँ पर नज़र आ रही है स्क्रीन पर, तो ये देखेंगे आपके ABC की मुताबिकत जो है तो PQR से इस मुताबिकत के लिहाज से मुतमासिल है, इसलिए बाकी तमाम मुताबिकतों के लिहाज से भी वो मुतमासिल होगी। जैसे कि आप यहाँ पर ये कंडीशंस को इस शक्ल के ज़रिए देख सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में, यानी जो मुसल्लसों की मुतमासिलत की कसौटियाँ हैं, जो आजमाइशें हैं, उस लिहाज से तो हम देखेंगे SAS टेस्ट है, देन SSS टेस्ट है, देन ASA टेस्ट है, देन fourth one is SAA test, means ज़िल आजमाइश, उसके बाद में ज़िल आजमाइश SS टेस्ट जिसे कहते हैं, देन ज़ा आजमाइश यानी कि ASA टेस्ट, और फोर्थ वन इज़ ज़ा आजमाइश यानी SAA टेस्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो ये मुसल्लसों की मुतमासिलत की कसौटियाँ हैं जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है या आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जो मालूमात हमने यहाँ पर अभी हासिल की है, देखी है अभी, उसके ताल्लुक़ से और गुज़िश्ता जो है तो 3 सेशंस में हम जो मालूमात हासिल कर रहे हैं उस पर मबनी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस है, इसमें हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ABC में अगर एंगल B बराबर जो है तो 53 दिया हुआ है और A जो है तो 49 है, तो एंगल ACD बताना है हमें ना। ठीक है, सो in the triangle ABC, angle A is equal to 49, B is equal to 53, then angle ACD हमें यहाँ पर बताना है। ओके, so these are the alternatives 92, 102, 104 and 82 degrees. Okay, so you can see here with the help of this figure, in this figure you are observing the angle is given here
49 एंड 53। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं, अगर आपको मालूमात है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी सी में ये जो जाविया ए सी डी है, ये इसका खारजा जाविया है ना। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, ए सी डी बताना है, यानी ये खारजा जाविया जो है ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि as ACD is an exterior angle of triangle ABC, so you can see here that measurement angle ACD is equal to measurement angle A plus measurement angle B। ठीक है, इन दोनों जावियों की जो जमा है वो क्या होगी, वो जाविया ACD की होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका एडिशन करते हैं A और B का, that is 49 plus 53 and that will be 102. So it means that the answer of this question is in alternative number 2. So we are supposed to make a dark circle on the alternative number 2 like this. Okay, because it is having a right answer. Now look at the second question here. You are supposed to observe the figure here. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, सवाल जो दिया हुआ है, इन पी क्यू आर ट्राइंगल angle Q is equal to 25, angle QRS is 105, then find the measure of angle QPR। ठीक है, एंगल QPR हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन सा एंगल है, ये एंगल हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, कौन सा एंगल मालूम करना है, ये एंगल हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आएगी। अल्टरनेटिव्स देख लेते हैं पहले, उससे पहले। सो दीज आर द अल्टरनेटिव्स 70, 75, 80 एंड 85। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो QRS इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल QPR। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि ये इसका खारजा जाविया है ना। ठीक है, इस मुसल्लस का, कौन सी मुसल्लस का, मुसल्लस QPR का QRS जो है, तो ये क्या है, खारजा जाविया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजरमेंट एंगल QRS इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल Q प्लस P। सो QRS जो है तो 105 है और Q कितना है, 25 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 105 माइनस 25, सो यू विल सी दैट मेजरमेंट एंगल P इज इक्वल टू 80 डिग्री, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर 3 हैविंग द राइट आंसर एंड दैट इज 80. Okay, so alternative number 3 is the right answer here. Okay, so you can see here that these alternatives having the right answer here. अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऑब्जर्व करें यहाँ पर कि शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर x की पैमाइश मालूम कीजिए। किसकी पैमाइश मालूम करना है, हमें यहाँ पर x की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है,
यहाँ पर x की कीमत हमें मालूम करना है ना, ठीक है। शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर x की पैमाइश मालूम कीजिए। अल्टरनेटिव्स आर 70, 45, 25 एंड 35 डिग्रीज, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पी क्यू आर यहाँ पर ट्राइंगल है, इसमें एंगल पी क्यू एस है जो वो क्या है, खारजा ज़ाविया है ना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पी क्यू एस ये इस ट्राइंगल का खारजा ज़ाविया है, ठीक है। और वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 70 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको ये बात याद है जो गुज़िश्ता सवालों में हमने आपके सामने रखी थी कि पी क्यू एस इज़ इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल आर. So PQS is 70 and now we are supposed to find out the value of x here. So x plus x will be 2x, so 70 upon 2, that will be 35. Okay, 2 3s are 6 and 2 5s are 10, so 35 degree will be the answer for x. So x is equal to 35. So we are supposed to mark a dark circle on which alternative? So alternative 4 having the right answer, so we are supposed to make a dark circle on this alternative. So here we complete the question number 3. Now we'll move for the next question, and that is on your screen. From the information given in the figure, write the names of the congruent sides. शक्ल में दी गई मालूमात की बिना पर मुतमासिल ज़िलों के नाम बताना है, ठीक है। इस शक्ल का आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम अल्टरनेटिव्स क्या दिए हुए हैं, ए बी, ए डी, बी सी, बी सी, ए डी, सी डी, ए बी, ए सी, बी सी and a b, a c, c d. So these are the alternatives given here. So now we are supposed to mark out here the correct alternative. सो यहाँ भी अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे जैसा पहला सवाल था हमारा, उसी तरह का सवाल है ये। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें भी यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्या दिया है कि जो ज़ाविया ए सी डी है ये ज़ाविया ए बी सी का खारजा ज़ाविया है ना। सो एंगल ए सी डी इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है। सो ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू angle ACD is equal to angle A plus angle B. So angle ACD is equal to 120 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि x A जो A की वैल्यू x है, B की x है, ठीक है। So x plus x will be 2x. So 2x upon 20, 120. So you will see that 2 1s are 2, 2 6s are 12. So you can see here that the answer for x is equal to 60. So angle ACB is equal to 60. So you can see here that the angle A is equal to angle B is equal to angle ACB is equal to 60 degree. तो इसलिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि मुसल्लस ए बी सी ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, इसलिए अज़ला ए बी, ए सी, बी सी मुतमासिल है, ओके। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि द ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देयरफॉर ए बी इज़ इक्वल टू ए सी इज़ इक्वल टू बी सी, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं
तो इनमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड अल्टरनेटिव है वो क्या है, करेक्ट आंसर। सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन अल्टरनेटिव नंबर 3 लाइक दिस। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक मुसल्लस के दो खारजा ज़ाविये हैं, 140 130 पैमाइश के हैं, तो किस किस्म का मुसल्लस है वो हमें बताना है ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं द मेजर ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 140 and 130. So which type of triangle is it? So here are the alternatives: acute angled, obtuse angled, right angled और equilateral triangle. So यहाँ पर हमें बताना है बच्चों, जो सवाल किया हुआ है कि एक मुसल्लस के दो खारजा ज़ाविये हैं और 140 और 130 पैमाइश के हैं, तो किस किस्म का मुसल्लस है। हादतुज़्ज़ाविया हो सकता है, मुनफरजतुज़्ज़ाविया हो सकता है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हो सकता है, या मुतसाविल अज़्ज़ा मुसल्लस हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी, इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे ये मुसल्लस इस तरह से, इसकी शक्ल का मुशाहिदा कर सकते हैं हम यहाँ पर कि इसके जो खारजा ज़ाविये हैं वो 130 और 140 के इस तरह से हैं, जैसे स्क्रीन पर आप इस शक्ल में देख रहे हैं। सो यू कैन सी इन द ट्राइंगल BCEBC और BCE that angle ABE is equal to 140 degree and angle ECD is equal to 130 degree. So therefore you can see that यहाँ पर आप देख सकते हैं therefore the angle ECB is equal to 40 degree, and if this angle ECD is 130 then this angle will be ECB is equal to 50 degree. ठीक है, so you can see that angle E is equal to 90 degree. so यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मुसल्लस जो है तो मुसल्लस BEC ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होगा। ठीक है, so therefore the triangle EBC is a right angle triangle. ठीक है, तो इस तरह से हम इसका मुशाहिदा कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर आसानी से जो इसका अल्टरनेटिव आंसर है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अल्टरनेटिव दिए हुए थे, इसमें अल्टरनेटिव नंबर 3 जिसमें क्या दिया हुआ है कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल, तो ये आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बच्चों हमने यहाँ पर आपको मुतमासिल मुसल्लस, मुख्तलिफ़ुल अज़ला मुसल्लसों की मुतमासिलत के ताल्लुक़ से, मुतसावी साकिन मुसल्लसों की मुतमासिलत के ताल्लुक़ से और मुसल्लसों की मुतमासिलत की आजमाइशों के ताल्लुक़ से मालूमात दी है। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आपको जो है तो ये पूरे वीडियोस में जो दी गई मालूमात है, इस मालूमात का इआदा करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उससे पहले आपको जब जैसे आप वीडियो देखना आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सवालात दिए हुए हैं। ठीक है, उन सवालात को आपको अपने तौर पर हल करना है और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है बच्चों। ठीक है, तो ज़रूर से फिल कीजिए, इसे प्रैक्टिस जारी रखें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।